पूरी फैमिली होती है और फैमिली में सब लोग रहते हैं, चाचा चाची, भाई बहन, भाई भाभी और माता पिता। अब ये जो दिनेश होता है ये काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, और जब बाहर चला जाता है तो वहीं पे कमरा ले लेता है और वहीं पे काम करने लगता है। अब दिनेश की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है और उसकी उम्र जो है वो शादी के लायक हो जाती है। अब दिनेश की उम्र जब शादी के लायक हो जाती है तो उसके माता पिता को लगता है कि उसकी शादी कर देनी चाहिए। अब दिनेश के माता पिता, उसकी पूरा परिवार रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं और एक लड़की जो है वो उनको पसंद आ जाती है। और जब वो लड़की पसंद आ जाती है तो दिनेश की शादी उसके साथ कर देते हैं। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। अब क्या होता है कि दिनेश जो है वो अपनी काम के सिलसिले में फिर बाहर चला जाता है और जहाँ पे उसने कमरा लिया था वहीं पे रहने लगता है। अब जैसे जैसे दोस्तों समय आगे बढ़ने लगता है, राधे राधे, आदाब, नमस्कार। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक नई कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे आपको रोज़ ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं और मनोरंजन भरी कहानियाँ और ऐसी कहानियाँ जिनसे हमें कहीं ना कोई सीख मिलती है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक हौसले का काम करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की जो कहानी है राजस्थान के बीकानेर की है। राजस्थान के बीकानेर में एक फैमिली रहती थी जिसमें माता पिता और चाचा चाची, भाई भाभी और भैया बहन रहते थे। अब क्या होता है कि सारी फैमिली मिलजुल करके रहती है और जो उनके परिवार में एक बेटा होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश काम करने के सिलसिले में बाहर चला जाता है। अब जैसे ही वो बाहर जाता है वहाँ पे एक रूम ले लेता है और अपने नौकरी के ऊपर ध्यान देने लगता है। समय आगे बढ़ने लगता है, दिनेश बड़ा हो जाता है। माता पिता को लगता है कि इसकी उम्र बहुत बड़ी हो गई है तो अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो दिनेश के माता पिता एक रिश्ता देखते हैं, लड़की पसंद करते हैं और दिनेश की शादी जो है वो उस लड़की के साथ कर दी जाती है। अब शादी हो गई है, अब जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आ गया है, लेकिन दिनेश को जो है वो अपने काम के सिलसिले में फिर वहीं बाहर जाना है। अब दिनेश क्या करता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके बाहर जहाँ पे नौकरी करता था वहीं पे चला जाता है। अब जब वो वहाँ चला जाता है तो काफ़ी टाइम स्पेंड हो जाता है और पत्नी अकेली घर पे रह जाती है। अब जब पत्नी अकेली घर पे रह जाती है तो दिनेश जो है वो उसको भी ये लगने लगता है कि कहीं ना कहीं उसको भी ज़रूरत है, क्योंकि उसे कपड़े धोने पड़ते हैं, खाना खुद बनाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें जो है उसको खुद करनी पड़ती हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है। अब क्योंकि उसकी शादी हो गई है तो बेबी आ जाएगी तो उसको उन कामों से छुटकारा मिल जाएगा। अब दिनेश क्या करता है कि अपने घर में जो है वो फ़ोन करता है और घर वालों को बताता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है। अब दिनेश जो है वो अपने घर चला जाता है और अपने घर में सब लोगों से बात करता है। अब सब लोग जो है वो एग्री हो जाते हैं, लेकिन जो उसके पिताजी हैं वो बोलते हैं कि दिनेश, जहाँ पे तुम्हारा कमरा है वो बहुत छोटा है, तुम अपनी बहू के साथ वहाँ पे कैसे रहोगे। तो दिनेश अपने पिताजी को बोलता है कि उसने जो है वो एक कमरा और देख लिया है और वो उस कमरे में जो है वो बातचीत कर लिया है। अब जब वो अपनी पत्नी को लेकर के वहाँ जाएगा तो वहाँ पे शिफ्ट कर देगा। अब उसके पिताजी जो है वो एग्री हो जाते हैं और दिनेश अपनी बहू को लेकर के वहाँ पे चला जाता है। अब बहू जो है बहुत खुश होती है कि वो उसका पति जो है उसको अपने साथ ले गया है। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे बहू वहाँ पे रहने लगती है, दिनेश अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता था। अब पत्नी जो है उससे ये बोलती है कि अब तो वो उसके साथ रहती है, लेकिन उनकी नई नई शादी हुई है और वो उसके लिए टाइम क्यों नहीं निकालता है। लेकिन दिनेश का कहना ये होता है कि वो एक किराए के कमरे में रहता है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहता है कि नई नई शादी हुई है और वो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। ये एक बहुत गलत चीज़ है। अब दिनेश जो है वो कहता है कि वो एक किराए के कमरे में रहता है और वो चाहता है उसके पास एक बंगला हो, अपनी गाड़ी हो, उसके बाद जो है वो फिर वहाँ पे वो आराम से रहेंगे और वो उसके लिए टाइम ही टाइम देगा। अब उसकी पत्नी जो है वो सुन करके चुप हो जाती है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है। दिनेश जो है वो अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वो ऑफिस जाता था, फिर ऑफिस से आकर के शाम को थक जाता था और खाना खा करके सो जाता था। अब समय जो है वो ऐसे ही चलता जाता है और एक दिन क्या होता है कि
उसके जो ससुर होते हैं वो उससे बात करते हैं कि दिनेश बेटा सब अच्छा चल रहा है। तो दिनेश बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब कुछ दिनों के बाद जो है वो दिनेश जो है वो एक चाबी अपने हाथ में लेकर के आते हैं और अपनी पत्नी के हाथ में उस चाबी को रख देते हैं। उसकी पत्नी पूछती है कि चाबी किस चीज़ की है। तो दिनेश बताता है कि उसने बंगला ले लिया है, अब वो जो है वो उसमें जाकर के रहेंगे, पहले उसमें पूजा करेंगे। अब ये उसकी पत्नी सुन करके बहुत खुश होती है। अब वो जो अपनी पत्नी को बंगला दिखाने के लिए ले जाता है और उसके बाद जो है वो उसमें पूजा करते हैं और फिर वहाँ पे जो है वो अपना सारा सामान शिफ्ट कर देते हैं। अब वो बंगला जो था वो दिनेश का हो चुका था। दिनेश जैसा चाहता था, वो उसका ड्रीम हाउस था, वो उसको मिल चुका था। अब इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दिनेश जो है वो अपने पिता को फ़ोन करता है और बताता है कि पिताजी, उसने जो है वो एक घर ले लिया है जो जैसा वो लेना चाहता था और वो बहुत ज़्यादा खुश है। तब अब आप मेरे पास यहाँ पे आ जाओ। अब उसके पिताजी जो थे वो जब उस बात को सुनते हैं तो उसी वक्त वहाँ से चल जाते हैं। और जब वो वहाँ पे चले जाते हैं तो अचानक ही जो है वो दिनेश अपने पिता को वहाँ पे आया हुआ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि पिताजी, आपने हमें बताया भी नहीं और आप एकदम अचानक से आ गए। तो पिताजी बोलते हैं कि वो इतने खुश थे कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। अब समय आगे बढ़ने लगता है। अब जब उनका बंगला अपना हो जाता है, लेकिन दिनेश जो है वो फिर भी काम में इतना बिजी होता है, वो अपनी पत्नी के लिए टाइम नहीं दे पाता है। एक दिन क्या होता है कि रात के जो है वो 11 बज रहे होते हैं। अभी इसकी पत्नी जो है वो खाना खा लेती है, इसको भी खिलाती है और बर्तन साफ करके कमरे में सोने जाती है और दूध का गिलास ले जाती है। लेकिन जो दिनेश होता है वो दूध नहीं पीता है और पत्नी को साफ मना कर देता है कि मैंने मना किया है कि मैं दूध नहीं पीता हूँ। और इसके ऊपर इन दोनों की बहस होने लग जाती है और उसकी पत्नी बोलती है कि मेरी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन तुमने मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया है और मैं बिल्कुल अलग रहूँगी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। अब इसके ससुर जो है वो बाहर से सुन रहे होते हैं और जब ससुर बाहर से सुन रहे होते हैं तो ससुर को भी बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। अब क्या होता है, अगला दिन आता है तो जो इसकी बहू होती है वो अपने ससुर से सारी बात बताती है, लेकिन ससुर बोलते हैं कि अब मैं आ गया हूँ, मैं सब कुछ ठीक ठाक कर दूंगा। अब क्या होता है कि ससुर बोलते हैं कि वो दिनेश से बात करना चाहता है, लेकिन उसकी बहू बोलती है कि दिनेश जो है वो ऑफिस चले गए हैं। तो ससुर बोलता है कि वो उसके ऑफिस में जा कर के देखेगा कि वो कहाँ पे काम करता है। अब ये जब इसके पिताजी वहाँ पे उसके ऑफिस में चले जाते हैं तो दिनेश से वहाँ पे बात करते हैं, उसे बाहर बुलाते हैं और उसे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि बेटा, तुम्हारी जो माता थी, जो तुम्हारी माँ थी, मैंने उसे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह पैसे कमाने में बिजी रहा और उसको मुझसे यही शिकायत होती थी और फिर वो बेचारी जो है वो मुझे छोड़ करके इस दुनिया से चली गई। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ ये परिस्थितियाँ बने, इसलिए तुम अपनी बहू को टाइम दो। तुम्हारी नई नई शादी हुई है और इससे तुम्हारी गृहस्थी कैसे चलेगी? अगर ऐसा ही चलता रहा तुम्हारा घर परिवार जो बिखर जाएगा। अब जैसे जैसे वो जिस तरीके से अपने बेटे दिनेश को समझाता है, बेटा जो है वो समझ जाता है। अब क्या होता है कि वो बोलता है कि आज के बाद पिताजी, मैं बिल्कुल भी अपनी बीवी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब वो जब ड्यूटी से ऑफिस से अब पिताजी जो हैं वो उसके ऑफिस से घर चले जाते हैं और वो अपनी बहू को बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि पिताजी, तुम मेरे लिए गांव से क्या लेकर के आए हो? तो वो बोलता है कि बेटा, मैं गांव से तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ, लेकिन अब तुम्हारे साथ जो है वो बिल्कुल अच्छा ही अच्छा होगा। अब बहू जो है बिल्कुल भी नहीं सोचती है। रात के 10 बज चुके होते हैं, बहू खाना बना चुकी होती है और खाना बना करके सो जाती है। और जब दिनेश ऑफिस से आता है तो देखता है उसकी बीबी सो रही है, लेकिन वो अपनी बीबी को नहीं जगाता है। वो अपने पिताजी को खाना डालता है, खुद भी खाना लेता है और फिर खाना दोनों बैठ करके खा लेते हैं और अपनी बीबी को नहीं जगाता है। लेकिन वो दूध गर्म करता है और अपने पिताजी को भी दूध देता है और अपने लिए भी दूध लेता है और अपनी बीबी के लिए भी दूध लेता है और उसके कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जब बीबी की आंख अचानक खुलती है 11 बजे तो देखती है कि दिनेश जो है वो दूध पी रहा है और खाना खा चुका है। अब इसकी बीबी इसका बदलाव देख करके बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और इन दोनों में जो है वो प्यार होने लगता है और आपस में पति पत्नी की तरह इनके रिलेशन जो है बनने लगते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि
जब नई शादी होती है या काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया होता है शादी को, अपनी पत्नी को जो है पूरा टाइम देना चाहिए। अगर पत्नी को पूरा टाइम ना दें तो इससे जो है वो गृहस्थी जो है वो बिखर जाती है और रिश्ते टूटने लग जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी। अच्छी लगी शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना जरूर, ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए अगली वीडियो फिर से मिलते हैं, तब के लिए जय